अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ श्री कृष्ण सिंह स्टेडियम में और यहाँ जो है कुछ टोटो चालक का कुछ परेशानियाँ हैं सरकार के तरफ से। जो सरकार से इनकी मांग है कि इनका जगह जगह पे पार्किंग लगता है, हर जगह पे 180 रुपया का पार्किंग इनका लग जाता है। इनका रोजगार नहीं चल पा रहा है, कमाई नहीं हो पा रहा है। तो आइए हम इनसे जानना चाह रहे हैं कि क्या परेशानी क्या है टोटो में चलाने में। परेशानी यही है कि हर मोड़ पे है ना पार्किंग लगता है। बड़भनटला जाइए वहाँ पार्किंग, मैसौड़ी जाइए वहाँ पार्किंग, हरनाहा जाइए वहाँ पार्किंग, उसके बाद मल्लेपुर रोड जाइए तो स्टेडियम में पार्किंग, उसके बाद वो झाझा बस स्टैंड है वहाँ पार्किंग, स्टेशन जाइए वहाँ पार्किंग, खैरा जाइए। सुनने वाला कोई नहीं है, आपका कोई नेता है? यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। हर एक चीज का होता है, संघ होता है, आपका कोई संघ नहीं है? यहाँ कोई संघ नहीं, संगठन हम लोग को टोटो वाले में हम लोग एकता ही नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण हम लोग से इतना वसूली 310 रुपये का वसूली किया जाता है। अगर मल्लेपुर तक चले तो डीएम साहब को भी हमने दिया है आवेदन और वो नगर परिषद हमें भेजे थे। नगर परिषद से रिसीविंग हमको दिया और फिर दोबारा गए तो हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ और पार्किंग वसूली किया जा रहा है। 600 से 700 रुपया हम दिन भर में कमा पाते हैं और भाड़ा जो है 300 रुपया टोटो मालिक को देते हैं, क्योंकि भाड़ा पे ही टोटो चलाते हैं, हम मजदूर हैं। और 300 रुपया जो है इधर वसूली हो जाता है तो 400 रुपया बचता है। 400 रुपया में कभी 300 रुपया गाड़ी वाले को देते तो 100 रुपया बचता है, कभी 200 रुपया बचता है। 4 ठो बाल बच्चा, किस तरह हम लोग जिए? आखिर इतनी राजनीतिक जो पार्टियां अभी चुनावी माहौल अभी चल रहा है, तो आपका किसी दल से कोई आश्वासन है आपका, आप लोगों का टोटो का कि हाँ हम उसका कुछ निकालेंगे, कुछ रास्ता? कोई किसी का सुनने वाला नहीं है, कोई किसी का सुनने वाला है ही नहीं। कोई नहीं सुनता। से जो गिधौर जाती है उस रोड भी एकदम ऐसा है कि टोटो वाला भूख मर रहा है। रास्ता इतना खराब है, रास्ता के बारे में पैसा शहर में चिकन है और जो रोड जाती है गिधौर तक ले हम लोग के बचियार गरसंडा से, वो रोड का कोई कहने ही नहीं है कि जो उसमें कितना पलटी मार जाती है। टोटो जो कमाता है सब गाड़ी में लग जाता है। आपका जो अभी जो विधायक जो हैं श्रेयसी सिंह जी, वो कह रहे हैं बहुत काम किए हैं। वो काम किए तो सब काम ठीक है, लेकिन वो रोड जिसमें गरसंडा और दाविल और कोल्हुआ वाला रोड का कोई कहना नहीं। गाड़ी क्या श्रेयसी सिंह जी कोई काम नहीं किया सर। नीतीश सरकार तो कह रही है हम इतना काम किए। ठीक है, यहाँ का जो नेता है जमुई का वो यहाँ पर ठीक नहीं है। हम लोग का कोई सुनने वाला नहीं है सर। हम लोग तो सुनाएंगे। कह तो रहे हैं कि हम तो वो तो कह रहे हैं कि हम गरीब का ही सुन रहे हैं, हमारा काम तो बहुत नहीं सुन रहा है। 300 रुपये पार्किंग लगता है, 200 रुपये बचता है सर। रोड बोल रहे हैं बहुत चकाचक बना दिए हैं। रोड कहाँ देखने का चीज है, देख लीजिए जाके। आप रोड का बात करते हैं। अभी खैरा मोड़ से बड़भनटला से 10 मिनट जाकर टोटो मारता है। क्या रोड का बात करते हैं? जिला मुख्यालय का रास्ता का स्थिति देखिएगा, 300 रुपया पार्किंग लगता है। हाँ। जल लीजिए, क्या ये नगर परिषद है? कोई नहीं सुनने वाला। जिला में ऐसा पार्किंग लगता है जो वो अपना गिधौर में जो रोड ने बनाया, श्रेयसी सिंह का लाज लगता है जो रोड ने बनाया। गिधौर वाला निजोरा पुल कौन तो दाबिल वाला कौन तो कोल्हुआ वाला रोड बनाया, उसने किया है। उसमें भी गाड़ी पलट जा रहा तो उसका मुआवजा टोटो वाला भरने पड़ रहा। ठीक है, किसी का पैर टूट रहा, किसी ये तो जो है वो काम नहीं किए, इसी वजह से जनता उनको हटाया। तो अभी तेजस्वी यादव जब आए, इनके तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि हम भी इस बार रेस में हैं, हम इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या युवा क्या सोच रहे हैं तेजस्वी यादव के बारे में? क्या बात करते हैं, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा, चलने देगा? यहाँ किसी को पूछिए, कोई उपाय नहीं है उसका। बिहार में बदलाव का तेज हो गया। यहाँ बिहार बदलाव यात्रा, प्रशांत किशोर, बेरोजगार का एक ही जान है प्रशांत किशोर, वही हम लोग का समाधान करेंगे। क्या ये कैप हैं इसलिए आलो, तब भी हम मेहनत करके विकलांग होते हुए में मेहनत करते हुए में कमाते हैं। इस बार तो नीतीश जी जो है हैंडीकैप वाले के पेंशन तो बढ़ा दिए उनका। पेंशन बढ़ गया। आपको दिक्कत है क्या? बहुत दिक्कत है, नहीं भर पा रहा है उससे। 2 पेंशन बढ़ गया खाली। ओकर बाद कहते हैं कि मकान देता विकलांग को, बाथरूम देता विकलांग को। विकलांग के कौन कुछ सेवा कहाँ है उपलब्ध? हम लोग को विकलांग के कहाँ मिलता है? न लाशन उसन मिलता है अलग से, हम लोग को मिलना चाहिए लाशन। मकान बनना चाहिए हम लोग को, बाथरूम बनना चाहिए। टोटो चलाते हैं, पार्किंग लगता है।
टोटो में भी पार्किंग लगता है विकलांग को। हम कहते हैं भाई हैंडीकैप है, हम लोग कहाँ से दे पाएंगे, हम लोग तो कम पैसा में भी होता है, लेकिन कहाँ कोई कहता नहीं। कोई ताकतवर बन गए तो हम फिर दूसरों को सहारा हम लेने की क्या ज़रूरत है। तो बढ़िया बात की है प्रशांत किशोर जी, ये तो अपने ताकत बनाए, अपने जत्था बनाए और सोच रहे हैं कि हम युवाओं को 10,000 से 15,000 तक नौकरी देने की बात दावा कर रहे हैं। ये तो बढ़िया बात कर रहे हैं, वो गलत कहाँ कर रहे हैं। बिहार से लगभग जो है 25 से 30 लाख पलायन है और लगभग इसका आंकड़ा जो है और ज़्यादा भी हो सकता है। तो एकाएक किसी को क्या यहाँ बिहार में उतना नौकरी मिल पाएगा क्या? जब सरकार दे रही है ना, अगला भी सरकार तो दे ही रहा है ना नौकरी, ये भी देंगे। नहीं देने के काम थोड़ी करेंगे, देने के काम की पहले ही वादा कर रहे हैं कि हम 2 से 3 महीने के दरमियान में जितने भी देश दुरार के लोग गए हैं प्रदेश खटने के लिए, कमाने के लिए, हम सभी को वापस लाने की काम कर रहे हैं। और वापस ला के हम 10 से 15,000 तक हम नौकरी तत्काल देने के काम करेंगे। उसके बाद तो फिर समय की बात है। कोई भी कंपनियां जो है खड़ा होने में उसका एक समय लगता है। सरकार जब बनती है तो एक उसका रोड मैप तैयार होता है। क्या 3 महीना में ऐसा संभव है क्या? हाँ, हो सकता है। सरकार का मर्जी होगा तो कुछ भी हो सकता है। सरकार का मर्जी होगा तो इनका सरकार बन जाएंगे, इनका पावर होंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा यहाँ भारत में तो बिल्डिंग खड़ा होने में ही 2-2 साल 4-4 साल लग जाता है। तो क्या 3 महीना में फैक्ट्री खड़ा हो सकता है क्या? यहाँ पे रोजगार आ सकता है 3 महीना में? 3 महीना वो सरकार पर निर्भर हो सकता है। 3 महीना में रोजगार आ सकता है? 3 महीना में नहीं आ सकता है, तब हो सकता है। रोजगार चालू होगा जब फैक्ट्री यहाँ पे आएगा तो कुछ तो मजदूर को रोजगार चालू होगा। ऐसा नहीं कि वहाँ से फैक्ट्री बनेगा तो ही रोजगार होगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा प्रशांत किशोर जी जब आएंगे तो प्रशांत किशोर जी में ऐसा क्या खूबी नजर आया कि आपको प्रशांत किशोर जी अच्छे लगने लगे? नीतीश जी तो युवा के लिए बहुत बढ़िया किए। तेजस्वी यादव जब थे तो बोले 10 लाख नौकरी हमने दिया था। ऐसा तो जो आ रहा है सभी बोल रहा है, लेकिन कहाँ कुछ भी बदलाव नहीं देख रहे हैं। कुछ भी युवा जो है इस बार मन बना चुका है कि बिहार में बदलाव होना चाहिए। हाँ जी, हाँ होना चाहिए बदलाव। ये देखिए, जनसुराज में सबसे अच्छी बातें आपको क्या लगा? जनसुराज में मतलब युवाओं को बाहर कमाने के लिए जाने से अच्छा है कि यहाँ पे सरकार खुद नौकरी सबको देगा तो अच्छा है ना। बाहर में क्यों जाएंगे कमाने, दूसरा भाषा बोलता है, समझ नहीं आता है। मैनिफेस्टो में वो डाले हुए हैं कि जब हम आएंगे तो 2,000 पेंशन देंगे। तो बिहार का बजट क्या है? बिहार का कितना बजट बनता है? बिहार का बजट तो 2,000 सर बोला, जनसुराज सर बोला 2,000। यहाँ महिला वोटर कितना है? महिला लगभग तो बहुत सारा है, करोड़ों से तो होता है। नहीं, बहुत करोड़ों में यहाँ संख्या है। अब सोचने वाली बात है कि जनसुराज पार्टी जो है किस आधार पे इसकी पूर्ति करते हैं। जनता है, इनकी अपेक्षाएं बहुत सारी हैं। यहाँ लोगों का है कि रोजगार हमको चाहिए बिहार में। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। राजेश कुमार।